हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी कि अगर आपको पासपोर्ट री इशू कराना है और आप जर्मनी में रहते हो तो वो कैसे करना है। इस वीडियो में मैं एंड में ये भी बताऊंगी कि फ्रैंकफर्ट में कैसे अप्लाई करना है, इसकी मैं वीडियो डालूंगी। अभी मैं बता देती हूँ कि नॉर्मल जनरल कैसे अप्लाई करना होता है एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए। तो कुछ सी एक या दो रीज़न की वजह से पासपोर्ट री इशू नहीं होता है। ऐसे मैंने 10 टाइप्स और 10 रीजंस पढ़े हैं जिसमें आप अपना पासपोर्ट री इशू करा सकते हो। या तो वो खो जाता है, या आपके पेजेस ख़त्म हो गए हैं, या फिर नाम चेंज कर रहे हो, इवन अपीयरेंस चेंज होता है लोगों का, तब भी नया पासपोर्ट इशू कराना होता है। और अगर आपका पासपोर्ट नॉर्मल उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो रही है तो फिर आपको फिर से अप्लाई करना होता है इस केस में। तो पासपोर्ट री इशू कराने के लिए आपको इंडिया वापस नहीं जाना होता है। जो कंसुलेट और इंडियन एम्बेसी है हमारी अलग अलग सिटीज़ में जर्मनी की, वो हेल्प करती है हमारी पासपोर्ट बनवाने में। पासपोर्ट री इशू कराने के लिए अगर आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है या फिर कोई नया बॉर्न बेबी है तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ है कि अपॉइंटमेंट लेना है एम्बेसी में। पहले जब पैंडमिक की सिचुएशन नहीं थी, आपको डायरेक्टली बिना अपॉइंटमेंट के आप एम्बेसी जाके अपने सारे पेपर्स चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जाके सबमिट कर देने होते थे। लेकिन जब से कोविड और ये सब हो गया है, आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना है। बिना अपॉइंटमेंट को आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए सारी एम्बेसी की वेबसाइट पे जो प्रेस रिलीज़ होती है वहाँ पे आप जाके लेटेस्ट न्यूज़लेटर को ओपन करके पढ़ सकते हो कि कौन सी अभी एक्टिव ईमेल आईडी है जिस पे अपॉइंटमेंट्स दी जा रही है। उस पर आप ईमेल करो, अपना केस जैसा भी है वो बताओ, वो आपको एक डेट दे देंगे। और साथ में आप ये भी बोलेंगे आपको कि पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए आपको वापस से नहीं जाना होगा, आपको एक एनवलप लेके जाना होगा। वो जो बबल रैप वाले एनवलप आते हैं 20x15 सेंटीमीटर के साइज़ में, उसके ऊपर आपको €5.20 का स्टैम्प स्टिक करना है। और बाकी पेपर्स जैसे भी चेकलिस्ट में मांगे गए हैं जाके अपने अपॉइंटमेंट वाली डेट पे सबमिट करना है। तो इससे ये ईजी हो जाता है कि पासपोर्ट आपके घर ही डिलीवर हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपकी जो पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है वहाँ पे जाना है आपको। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पे जाके जब आप क्लिक करोगे तो पूछता है कि किस रीजन में आप हो और अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मिडिल ईस्ट हो या फिर यूरोप हो। तो आप अगर जर्मनी में रह रहे हो तो आप यूरोप में जाओगे, फिर वहाँ पे जाके आप जर्मनी में क्लिक करोगे, फिर आपका एक पोर्टल स्टार्ट होगा। उस पोर्टल पे आपको जाके अपना फॉर्म फिलअप करना है। एक छोटा सा फॉर्म होगा, उसके बाद अंदर पूरा एक बड़ा सा फॉर्म आएगा जिसको कि एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। उसका प्रिंट निकाल के फ़ोटो स्टिक करके फिर आपको अपने अपॉइंटमेंट वाले डेट पे एम्बेसी जाना होगा। तो जब आपने ऑनलाइन फॉर्म पूरा भर लिया, उसका आपको प्रिंट निकालना होगा। और चेकलिस्ट में कुछ चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, जैसे आपका पुराना पासपोर्ट, देन आपका आरपी और आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको लेके जाना होगा। देन आपको फ़ीस लेके जाना होगा। तो नॉर्मल फ़ीस जो अगर आप री इशू करा रहे हो, आपकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, तो €62 है, जिसके अंदर €2 कंसुलेट फ़ीस होती है। वो आप कोशिश करना, वैसे कार्ड से पेमेंट हो जाती है बट ईमेल में लिख के मेंशन कर देते हैं अगर कार्ड से पेमेंट नहीं होती। उस हिसाब से आप पैसे लेके जाओगे, अपने अपॉइंटमेंट वाले डेट को आप सबमिट करोगे एंड देन आपको फिर वेट करना है 8 वीक्स तक। और इसी बीच में वेरिफिकेशन भी, कुछ लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस बेसिस पे ये इनिशिएट की जाती है। तो उस हिसाब से जैसे ही एक ग्रीन फ्लैग मिल जाता है इंडिया से, आपके घर पुलिस जाती है और वेरिफिकेशन हो जाती है कि आप जर्मनी में रहते हो, जॉब करते हो, आपके ये पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, वैसी प्रिंटिंग हो जाती है आपके पासपोर्ट की। और ये सारी चीज़ें, ये सारा स्टेटस आप उसी ईमेल लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो और कि कहाँ पे प्रोग्रेस, कितनी प्रोग्रेस है। देन 8 वीक्स में आपका पासपोर्ट डिलीवर हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन एम्बेसी जो कि फ्रैंकफर्ट में है, जिसको सीजीआई बोलते हैं, कंसुलेट बोलते हैं, वहाँ पे आपको कैसे प्रोसेस हो करेंगे आप अपना न्यू पासपोर्ट। तो सबसे पहले आपको कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, cjifrankfurt.gov.in। वहाँ पे आपको जाके यहाँ पे वो 10 टाइप्स दिए हुए हैं जो मैं आपको बता रही थी कि री इशू कब कब होता है और न्यू पासपोर्ट कब कब मिलता है। तो वो 10 पॉइंट्स यहाँ मेंशन्ड है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको passport.gov.in/NRI पे जाना होगा।
यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। कुछ ऐसा सा पेज ओपन होगा जिसके अंदर सिर्फ आपको ये मेंशन करना है कि आप जर्मनी में कहाँ पे किस कंसुलेट में अप्लाई कर रहे हो। वो बर्लिन का है, फ्रैंकफर्ट का है, हैम्बर्ग का है कि म्यूनिक का है, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट्स के हिसाब से ही एम्बेसी डिसाइड होती है। तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कौन सी कंसुलेट में आपको अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पे जर्मनी फ्रैंकफर्ट क्लिक कर रही हूँ, तो मैंने यूरोप किया, फिर जर्मनी किया। यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर जब आप करोगे तो एक छोटा सा फॉर्म है जो आपको फिल करना है। देन जैसा मैंने बताया था कि आप ट्रैक कर सकते हो प्रोग्रेस, तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड वो यहीं पे आपको डालनी है। और जब आप इस पर रजिस्टर करोगे, क्लोज कर दोगे, तो आपको एक नया फॉर्म फिल करना होगा। तो आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स डालनी है कि क्या जेंडर है, क्या नाम है, फर्स्ट नेम क्या है, सरनेम क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, बर्थ डेट क्या है, देन आपकी सिटीज़नशिप कहाँ की है, बाकी एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, क्वालिफ़िकेशंस। जनरली यही 9 स्टेप्स हैं जिस पे नेक्स्ट पेज पे आपकी फैमिली डिटेल्स पूछेंगे। देन एड्रेस पूछेंगे। ये एड्रेस वही होता है जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होती है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है। और जो आपका एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है जो लेके आप जर्मनी आए थे, उसकी डिटेल्स पूछते हैं। जब आप पासपोर्ट रिव्यू पे जाओगे तो आपका नया पासपोर्ट कैसा दिख रहा होगा, वो आपका एड्रेस, नाम वो दिखाएगा। तो आप उसमें देख लीजिएगा कि कोई स्पेलिंग एरर ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि वही अल्टीमेटली प्रिंट होगा आपकी फ़ोटो के साथ और स्टैंपिंग के साथ। देन चेकलिस्ट के हिसाब से ये मैंने चेकलिस्ट ओपन कर ली है। आपका जो भी केस हो, जैसे अगर आप बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। अगर आप एक्सटेंशन करवा रहे हो तो अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अगर वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो जनरली यही मांगते हैं, प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी और आपका करंट आरपी। उस पर आपको सेल्फ अटेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।